तो अब अगला टॉपिक जो है आज का वो है कि सुख दुख क्या है ना। कैसे इस चीज़ को समझें कि सुख और दुख से मतलब क्या होता है। हालांकि कई बार उसका वृत्तांत आया है दूसरे उसमें, और ये बात आप समझते ही होंगे कि सुख और दुख मतलब क्या होता है। हम चूंकि चेतन हैं तो कोई चीज़ चेतन के अनुकूल होती है, उसकी इच्छा के अनुसार होती है। जैसी वो इच्छा करता है अगर वैसी ही उसकी पूर्ति होती है तो इससे उसे सुख का अनुभव होता है, अच्छा लगता है ना। उसे लगता है कि मैं जो चाहता था वो हो गया या हो रहा है। तो इस अवस्था को, ये जो ऐसी जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया से उसके अंदर में अनुभव के आधार पर एक अच्छा लगने की अनुभूति होती है, बढ़िया सा ऐसे करके, इसी को सुख बोलते हैं। और उसकी इच्छा के, उसकी चाहत के प्रतिकूल कुछ होता है तो उसे बुरा लगता है। ऐसी स्थिति वो नहीं चाहता तो उसका भाव उसमें बिगड़ता है, उसको खराब लगता है, और उसे वो नहीं चाहता कि वो कंटिन्यूअस हो, वो जितना जल्दी हो सके स्टॉप हो जाए और चाहत वाली बात कंटिन्यू हो। तो उस तरह का उसको जो है वो दुख होता है। माने इच्छा के प्रतिकूल जो भी है वो दुख है, और इच्छा के अनुकूल जो भी है वो उसके लिए सुख होता है। अब ये चेतन को ही हो सकता है, ये सारी बात हम समझते हैं। इसमें एक लोकोक्ति आती है, एक कहावत आती है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने बहुत ऐसा सुना होगा। तो जब मैंने इस पे गौर किया तो मेरे समझने में आया, और वो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि कैसे ऐसे समझने में आया कि एक्चुअली ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू ना होके ये सिक्के ही अलग अलग हैं। और उससे फर्क क्या पड़ता है, जब वो बोलते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो वो ऐसा करके बोलते हैं इसको कि अगर आप एक पहलू चाहोगे तो दूसरा भी उसके साथ आएगा ही। तो अब जैसे सुख तो हम लोग चाहते ही हैं, तो कहते हैं कि अगर सुख चाहोगे तो दुख भी आपको आएगा ही, उससे बच नहीं सकते, है ना। ओशो ये बात बहुत क्लियरली बोलते हैं, बुद्धा ये बात बहुत क्लियरली बोलते हैं। लगभग पीछे के दर्शन और दार्शनिक, कम से कम भारत के जो हैं और पाश्चात्य के भी कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो उनका यही सार होता है कि जीवन क्या है, सुख और दुख का संगम है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो अगर आप सुखों की इच्छा करते हैं तो दुख लेने के लिए भी तैयार रहिए, राजी रहिए, ऐसा वो कहते हैं। और या तो फिर सुख की इच्छा ना करो तो पूरा सिक्का ही फेंक दो, माने इच्छा ही ना करो कुल मिला के। तो वही बौद्ध की थ्योरी है, वही बाकी सारी चीज़ है कि निर्विचार हो जाओ, कि मतलब कुल मिला के उसका मतलब यही रहता है कि अब अंदर इच्छा का कोई प्रक्रिया ना चले। लेकिन जब मैं इस खोज में गया, क्योंकि मुझे इसमें ये विरोधाभास दिखा कि आखिर कोई चेतन ऐसी चीज़ क्यों चाहता है जो एक ही है और उसमें से कुछ चाहता है कुछ नहीं चाहता है, ये कैसे, है ना। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसका मतलब है कि चेतन विरोधाभास के साथ पैदा किया गया है, और जब ये विरोधाभास है तो जिससे ये पैदा हुआ है वो प्रकृति में विरोधाभास होगा, क्योंकि बीज में जो होता है वही वृक्ष में आता है। तो अब वहाँ विरोधाभास है तो इसका मतलब है कि फिर सब कुछ इसी तरह से है। तो मतलब ये तो ऊटपटांग है, माने गलती बहुत पहले से हो रखी है, और वो भी ऐसी गलती हो रखी है कि जिसमें हमारा आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि अगर एक सिक्के के दो पहलू हो रखे हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। ऐसा भी लोग अपने अंदर पाते हैं कि सुख वाली इच्छा छोड़ नहीं पाते, है ना। कितने सारी कोशिश करते हैं, कितने सारे आध्यात्मिक हैं, और ये उन्हीं का दावा है कि लाखों में से कोई एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है। मतलब वो कितना रेयर बात है ना। तो माने सुख की प्राप्ति की इच्छा को रोक नहीं पाते तो मतलब उनका दुखी होना भी निश्चित है इस हिसाब से। तो जब मैंने इसमें खोज की
तो मैं अपने अंदर उतरा जब इस तरह के प्रश्न को लेके कि क्या ऐसा है वास्तव में या माजरा कुछ और है, मामला कुछ और है। तो मैंने अवलोकन करना स्टार्ट किया और पाया कि कोई चीज़ में, और उसमें एक उदाहरण आता है, आपने शायद एक वीडियो भी उसमें देखा होगा, व्हाट्सएप वगैरह पे काफ़ी वायरल था वो, तो मुझे भी आया। उसमें क्या है कि एक बौद्ध साधक है, वो अपने किसी चचेरे भाई को ये बात समझा रहा है उस वीडियो में, है ना, यही एक सिक्के के दो पहलू वाली बात, और इसका वो एक प्रैक्टिकल करवा रहा है वहाँ पे उस वीडियो में। वो क्या, क्योंकि उसका भाई कह रहा है कि कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा विस्तार से और प्रैक्टिकल से समझाइए। तो वो उसको एक ऐसी जगह ले जाता है, एक मिठाई की दुकान पे, ये पूछ के कि भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी मिठाई कौन सी ऐसी स्वादिष्ट लगती है। तो वो बोलता है कि भाई जो सफ़ेद रसगुल्ले हैं वो मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो वो उसको मिठाई की दुकान पे ले जाता है और एक बाल्टी भर के रसगुल्ले उसके सामने रख देता है, बोलता है कि खाओ। अब उसे जितने खाने होते हैं 10 5 जो भी उसको वो खा के रुक जाता है। तो अब वो बोलता है कि कुछ और खाओ। तो वो कहता है इच्छा तो है नहीं। अब बोले कि नहीं, अगर जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो बात समझनी है तो और खाओ। अब इच्छा तो उसकी थी नहीं, लेकिन जिज्ञासा के वश कि पता नहीं क्या समझ में आएगा, तो खा लेते हैं भाई साहब। तो उन्हें और 2 4 5 खा लिए। तो अब जब उसको लगा कि अब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं खा सकता, वो फिर रुक गया। उन्होंने कहा नहीं, पूरी बाल्टी के खाओ, जो मैं समझाना चाहता हूँ तभी समझ में आएगा। अब वो सोचा कि मतलब जिंदा रहूँगा तभी समझूंगा ना मतलब क्योंकि बाल्टी पूरी इतनी बड़ी दिखा रखी है उसमें ऐसे, और ढोरों वाली, पशुओं वाली। हाँ, तो भाई पशु तो एक बाल्टी पूरा खा पी सकते हैं, लेकिन आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा हुआ उसने टब नहीं रखा था बड़ा नहीं तो वो कहता कि कोई नहीं, बाद में समझ लेंगे, ठीक है, हो गया तो फिर भी अब क्योंकि उसे काफ़ी जिज्ञासा थी और उसका चचेरा भाई कोई बात बोल रहा है, तो थोड़ा भरोसा था कि मरने तो नहीं देगा है ना। हाँ, तो उसने सोचा ठीक है। उसने जैसे तैसे करके पानी के साथ वो, क्योंकि इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, पेट बुरी तरह से भरा हुआ है, लार वार कुछ नहीं निकल रही है, जीभ में हो तो ऐसे पी रहा है और पानी से सटक रहा है। हाँ, अब उसने जो है जैसे तैसे करके वो खाए और बोला भाई अब मत कहियो कि समझना है तो और खाओ, अब मैं नहीं खा सकता। अब अगर खाया तो मतलब अब मैं मर ही जाऊंगा। तो अब बोलता अच्छा चलो ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब वो क्या समझाता है, अब समझिएगा कि इसी उदाहरण में ये कहाँ से गलती हो रही है और कैसे गलती हुई, और कैसे एक सिक्के के 2 पहलू बना दिए या बन गए उनकी समझ में। वो कहता है देखो कि अगर सुख रसगुल्ले में होता तो आपको अभी भी आ रहा होता, है ना। उन्होंने बोला कि देखो जब तुमने रसगुल्ले खाने शुरू किए तो तुम्हें बड़ा सुख मिला। बोला हाँ, बड़ा सुख मिला। बोले उसके बाद में जब मैंने और कहा कि खाओ तो तुमने बेमन से खा लिए, स्वाद नहीं आया। और फिर बाद में तो स्वाद तो छोड़ो, वितृष्णा होने लगी, मतलब अब नहीं खाना है, दुख होने लगा, परेशानी होने लगी। तो बोला देखो रसगुल्ले में ना सुख है, ना उदासीनता है और ना दुख है। वो ये समझा रहा है इसमें। तो उन्होंने बोला तो फिर किधर है दुख और सुख। बोले कि ये सुख और दुख जो है ये तुम्हारे अंदर की स्थितियां हैं और इनका रसगुल्ले से कोई लेना देना नहीं।
फिर बोला कि देखो, जैसे रसगुल्ला ही आपको लगा कि सुख का कारण है और रसगुल्ला ही दुख का कारण हुआ, तो रसगुल्ला क्या हो गया, एक, और उसी में से एक समय सुख मिल रहा है और एक समय दुख मिल रहा है। तो देखो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए कि एक ही रसगुल्ले, वही रसगुल्ले से आपको सुख मिल रहा है एक कभी और कभी दुख मिल रहा है। ऐसे करके वो वीडियो ख़त्म हो जाता है और देखने जो वहाँ पे उसका चचेरा भाई था वो इस बात से सहमति दिखाता है और बोलता है कि मैं समझ गया, और यहाँ वीडियो ख़त्म हो जाता है। और वीडियो को देखने वाले भी अब ज़्यादातर होंगे, उनको ऐसा लगता होगा कि वो समझ गए और बात ख़त्म हो गई, मतलब जो वो मैसेज देना चाहते थे वो कन्वे हो गया। पर अब इसमें सोचने वाली बात है कि क्या ये शुरू से लेकर आखिर तक एक ही घटना है या कई घटनाएं हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक नहीं, तीन घटनाएं हैं एक्चुअल में, अलग अलग। पहली घटना है कि खाने वाले को इच्छा है रसगुल्ले खाने की और उतना ही खाने की इच्छा है जब तक अच्छा लगे, है ना, ये उसका फ्रेम है। वो ऐसा तो नहीं सोच रहा ना कि बाल्टी भर के खाऊंगा, वो तो ऐसा सोच रहा है कि जब तक खाने की इच्छा होती रहे तब तक मैं खाऊंगा। ये एक घटना हुई। तो इतनी देर में वो जो खाता रहता है जब तक तो सुखी होता रहता है। ये एक घटना हुई, खत्म हो गई, उसने खाना रोक भी दिया था, है ना। अब दूसरी घटना शुरू होती है कि अब उसको समझ की लोभ के चक्कर में कि तुम्हें कुछ मिलेगा इसके बदले, कोई समझ मिलेगी जिसकी कि उसको इच्छा थी, तो उसने एक शर्त लगाई। तो उन्होंने सोचा ठीक है यार, थोड़ी सी ज़बरदस्ती कर लेते हैं, तो जो समझ का सुख है वो तो मिल जाएगा ना, है कि नहीं। अब यहाँ से ये दूसरी घटना शुरू होती है। इच्छाएं परिवर्तित हो रही है। ये वो वाली इच्छा नहीं है जो रसगुल्ले खाने के लिए थी, है ना। यहाँ जो इच्छा है वो समझ को प्राप्त करने के लिए दुख को भी उठा लूँगा, ऐसी इच्छा है। तो ये वो इच्छा की कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ इच्छा अब दूसरी हो रही है। वो तो चैप्टर खत्म हो गया। इस चक्कर में, इस लोभ में कि कंडीशन लगाई कि भाई तुम ये खाओगे तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाह रहे हो, माने समझ। तो वो वहाँ रसगुल्ले जो है, वहाँ रसगुल्लों की इच्छा नहीं है, वहाँ है समझ को पाने की इच्छा। लेकिन देने वाले ने ऐसी कंडीशन लगाई, उसके कारण से उसे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है। ठीक, ये दूसरी घटना हो गई। वो कष्ट उठाने के बाद भी वो उस कंडीशन को फिर अब बढ़ा दे रहा है। वो कह रहा है कि भाई साहब, अगर आपको समझ चाहिए तो अभी कष्ट का लेवल और बढ़ाइए, माने बाकी जो बचे रसगुल्ले हैं वो भी खाइए। अभी उसके रसगुल्ले की इच्छा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब उसकी कष्ट का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि इसके आगे वो नहीं जाना चाहता। पर समझ की लालच इतनी है, समझ का से जो सुख मिलेगा उसका आकर्षण उसको इतना है कि वो सोचता है कि चलो थोड़ा और कष्ट सही, है ना। यही बात है ना, उसके अंतःकरण में यही चल रहा है ना। मैं रसगुल्ले खा लूँ, अच्छे लग रहे हैं, ये तो बात नहीं है ना उसके अंदर अब जो शुरू में थी। तो अब वो जबरदस्ती पानी के साथ गटक रहा है। कष्ट है, समस्या है, पर वो ले रहा है किस वजह से, ऐसा सोच के कि मेरे जो भाई हैं वो मुझे ऐसा कुछ बताएंगे जो मुझे चाहिए। तो इससे भी समझ में आता है कि हमारी इच्छा जो होती है, अगर वो हमें स्वाभाविक रूप से ना मिले तो उसके लिए हम कष्ट उठाने को भी एक हद तक तैयार हो जाते हैं। ऐसी इच्छा की पूर्ति और वो जो सुख है उसका इतना आकर्षण होता है। तो वो अब जितना हो सकता है अंतिम तक खाता है और तब तक खाता है जब तक उसको लगता है कि अब मैं मर ही जाऊंगा, तो ऐसी समझ का क्या फ़ायदा, है ना। तो कम से कम जिंदा तो आदमी रहना चाहता है, क्योंकि जिंदा रहेगा तभी ना समझ का कोई मतलब है।
तो वो वहाँ पे हथियार डाल देते, बोले अब मैं जिस समझ का आप मुझे लोभ दे रहे हो, जिस समझ का मुझे सुख लेना है, अब वो जान से ज़्यादा तो नहीं है, अब मैं जान का खतरा नहीं उठा सकता। तो रहने दो, समझाना है तो ऐसे ही समझा दो, नहीं तो ये बात छोड़ो। अब जब उसको लगता है कि अब ये और नहीं खाएगा, और अगर मैंने इसको अपनी बात नहीं समझाई तो मेरी जो विश्वसनीयता है अब उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आगे से जब भी मैं कभी कोई कंडीशन रखूंगा इसके सामने कोई बात के लिए, तो ये मना कर देगा, बोलेगा तुम कंडीशन रखते हो यार, समझाते हो नहीं हो, नहीं। तो वो अब उसको वो ऐसे करके समझाता है, देखो यही रसगुल्लों से तुम्हें सुख मिल रहा था और यही रसगुल्लों से तुम्हें दुख मिल रहा है। वो केवल बाहर की घटना देख रहा है कि भाई रसगुल्ले वो एक ही जैसे हैं, वो ये नहीं देख रहा है कि अंदर की स्थिति तो बदल चुकी है। सुख कब मिलता है? सुख तब मिलता है जब जिसकी इच्छा है और उसकी प्राप्ति, और जितनी इच्छा है उतने की प्राप्ति, ये दोनों बात मैच करती हैं, इसका परिणाम होता है सुख। केवल रसगुल्ले से सुख नहीं हो जाता और केवल इच्छा करने से सुख नहीं हो जाता है, नहीं कि इच्छा हो लेकिन प्राप्ति ना हो, या इच्छा ना हो और प्राप्ति हो जाए, ये दोनों से सुख नहीं होता। कि आपको रसगुल्ले खाने की इच्छा है और रसगुल्ले नहीं मिले तो भी नहीं सुख होगा, रसगुल्ले खाने की इच्छा नहीं है लेकिन बाल्टी भर कर रखे हुए हैं तो भी इससे आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। तो सुख कब घटित हो सकता है? जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो, कि इच्छा हो और उसकी प्राप्ति हो रखी हो, नहीं। और जितनी इच्छा है उतनी की प्राप्ति, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है और प्राप्ति उसकी हो रखी है, तो वो अभी सुख को प्राप्त नहीं करेगी। अगर 2 किलो रसगुल्ले रखे हैं लेकिन आपको 1 किलो की ही इच्छा है, तो 1 किलो रसगुल्ला ही आपको सुख देगा, क्योंकि 1 किलो की इच्छा, तो इन्हीं की मैचिंग हो रही है। 1 किलो के बाद आप जो भी रसगुल्ला खाओगे वो सुख नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी इच्छा ही नहीं है। तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई कि इच्छा के अनुरूप प्राप्ति, ये जब कंडीशन ट्रू होती है तो इससे सुख पैदा होता है। तो वहाँ पे ये 2 अलग अलग घटना हो गई। एक घटना जिसमें यहाँ से सुख हो रहा है, उसकी जितनी इच्छा थी उनने रसगुल्ले खा लिए, बात खत्म हो गई। फ्रेम जहाँ से शुरू हुआ इच्छा से और उसकी प्राप्ति पर पर्दा गिर गया, खत्म हो गई बात। अब जो इसके आगे घटना चलेगी, अब घटना दूसरी होगी, है ना। अब इस घटना का तो कंटिन्यूएशन नहीं होगा ना, ये तो हो गया। लेकिन जो भी वहाँ इस बात को समझा रहा है, उसे ये बाइफर्केशन समझ नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है कि नहीं अभी घटना कंटिन्यू ही है। ऐसा क्यों लग रहा है उसको? क्योंकि वो केवल बाहर का अवलोकन कर रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है उसका अवलोकन वो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मदर्शन नहीं कर रहा है, वो केवल बाह्य दर्शन के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस घटना में बाहर और अंदर दोनों संयुक्त हैं। तो वो केवल बाहर के आधार पर निर्णय करने की कोशिश कर रहा है, यही हो रहा है ना इसमें। जबकि उसमें उसका अंतःकरण जो अंदर में उसकी प्रक्रिया चल रही है अंतःकरण में, उसको वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है शुरू से लेकर आखिर तक। हाँ, तो अब ये उसको गलती हो रही है, क्योंकि जब इच्छा से कोई बात शुरू हो रही है तो भाई उसको भी लो ना आप। अब जैसे एक बंदर होता है, वो आपने देखे होंगे कि बंदर को केले देते हैं तो एक केला दो तो वो एक हाथ में ले लेता है, बंदर को दूसरा केला दो तो दूसरे हाथ में पकड़ लेता है। अब हाथ दो ही है उसके, एक और दो तो ज़्यादा करता है कि एक को मुंह में लगा लेता है और ले लेता है। अब उसको तीसरा केला दे के देखो तो वो इसको फेंकेगा और तब तीसरा लेता है। हाँ, उसको फेंक दे, क्योंकि और एक दो तो इसको फेंकेगा और फिर और पकड़ लेगा, है ना। तो ऐसा उसका रहता है कि वो एक बार में 3 या ऐसे कर दे। कई बंदर ऐसे भी होते हैं कि अगर आप ऐसा करते ही जाओ उसके सामने तो हाँ
हाँ, कि साला पागल समझ रखा है क्या? हाँ, मतलब खाने भी देगा क्या, पकड़ता ही रहूं? हाँ 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 हाँ, मतलब सारे दिन पकड़वाता ही रहेगा या उसके आगे की प्रक्रिया भी चलने देगा? हाँ या आप गाय भैंस, उसको आप पानी की बाल्टी रखो, प्यासी है और टूट के पड़ती है भाई उस पे, है ना, वो हम करके पी जाती है, और फिर एक और बाल्टी रख दो तो फिर वो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे देख लेती है, और फिर एक रख दो। तो अगर ऐसे 4-6 बार उसको किया और आपने जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ के बाल्टी में लगाया, तो अब वो सींग मारने पे आ जाएगी। बोले भैंस हूं, पागल नहीं हूं। तो ये जो भी समझा रहा है, तो अब तक का ऐसा जो भी सो कॉल्ड अध्यात्म रहा है, इसका इस घटना से, इस तरह की पद्धति का पालन करने से ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो दृष्टि है वो अंदर में उतनी नहीं है। वो प्राप्ति का सुख देख रहे हैं। हाँ, वो ऐसे करके देख रहे हैं। हाँ, उनको ऐसा शक एक्चुअली उनको हुआ था कि भाई रसगुल्ले में सुख है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयोग किया कि पहले रसगुल्ले का परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो उसको ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि सारा जगत द्वंद्व पर आधारित है, परिवर्तन पर आधारित है, और परिवर्तन उसका नियम ही है। और दूसरे तरीके से बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो सब भाषा में हमको शब्द मिलते हैं, तो उसको एक हम बोलते हैं कि ये पर्याय शब्द है, उसको बोलते हैं कि विरोधी शब्द है। तो सुख का विरोधी दुख है, रात का दिन है, वैसे विश्व में ये दोनों ही चलते हैं। तो उसी आधार पे भी ऐसा कहा जाता है कि सब परिवर्तनशील है। और ऐसे भी हम बोलते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयत, कोई भी बाबत अति हो जाए तो उसको त्याजना चाहिए, क्योंकि उसमें से सुख नहीं दुख ही मिलता है। बिल्कुल सही बात। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात को हमें देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन वो नहीं देख रहे। हाँ, वो नहीं देख रहे, जो हमें ये बात समझा रहे हैं। ऐसे नहीं घटा सकते कि ये हमारे व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोच तो हुई ही है। जी जी जी। और हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि आपने जो बताया उससे ये दृष्टांत मेरे हिसाब से वो ज्यादा परफेक्ट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और अब मैं भी उसी में ही आ रहा था। हाँ, कि ये जिस ढंग से उन्होंने देखा है, और ये लगभग सेम जैसा, बस वो रसगुल्ले की जगह और सर अब एक बात और भी थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगी। और मेरी कोई मिस्टेक है तो आप बोल देना। तो क्या है कि सुख और दुख दोनों है, और आनंद शब्द ऐसा है कि उसका कोई विरोधी नहीं है। और इसके हिसाब से हमारे दर्शन वगैरह सही में तो यही कहना चाहते हैं कि हम सब सुख की इच्छा तो करते ही है, लेकिन ऐसा सुख हम चाहते हैं कि जिसमें कभी दुख ना हो। हाँ, बिल्कुल। तो इसी हिसाब से बोला जाता है कि आनंद चाहिए हमें, अकेला सुख नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि सुख भी नहीं मिलता। जब हम बोलते हैं ना कि गरीब लोग अध्यात्म के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो 3 को ठीक करते हैं तो 13 आगे समस्याएं होती है। तो इससे हमें मूल सुख की जो सुख हमें चाहिए वो सुख की भी प्राप्ति सभी को नहीं हो सकती, तब वो अध्यात्म के और आनंद के बारे में सोच ही नहीं सकते। मेरे हिसाब से ये बात हमको थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करनी चाहिए। नहीं तो इसमें तो गलती हो रखी है ना। हाँ। इसी में जो पीछे के दर्शन है, हाँ। इसी में मिस्टेक है। हाँ, चूंकि वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो सुख दुख वाली प्रक्रिया है, ये तो विषयों के साथ घट रही है। इच्छा ही छोड़ दो, है ना। हाँ, वो गलती है। तो ये गलती हो रखी है। एक्चुअल में मनुष्य क्या चाहता है कि सुख की निरंतरता चाहता है। ऐसा तो उसको भी पता है कि सारे दिन में खाना खाते नहीं रह सकता, सारे दिन पानी पीते नहीं रह सकता। इनके अपनी एक जो है फ्रेम है, लेकिन वो ऐसा चाहता है कि एक सुख की प्रक्रिया के बाद दूसरी सुख की प्रक्रिया, दूसरे के बाद तीसरी, और ये निरंतर चलती रहे जब तक भी वो जीवित है, वो ऐसा चाहता है।
ऐसा तो नहीं चाहता ना कि खाना कुछ ना पड़े, देखना कुछ ना पड़े, सूंघना कुछ ना पड़े, छूना कुछ ना पड़े, चखना कुछ ना पड़े और मैं बस सुखी रहूं, आनंदित। क्योंकि सुख ऐसे घटता हाँ, नहीं नहीं मिलती। है ना। हाँ। क्योंकि सुख की प्रक्रिया यही है कि इच्छानुसार विषय का संपर्क आपको सुख देता है। सुख की परिभाषा इतनी सी है। और इच्छा के विपरीत जो विषय का संपर्क है, संसर्ग है, वो दुख देता है। और उसे हम इस तरह के उदाहरण में हम समझ भी रहे हैं कि जब तक रसगुल्ले की इच्छा है वो सुख दे रहा है, या हमें उस प्रक्रिया में सुख की अनुभूति हो रही है। और जैसे ही इच्छा समाप्त हुई, लेकिन फिर भी अगर आपने विषय के साथ संपर्क रखा तो अब क्या हो जाएगा, अब वहाँ दुख स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा प्रयोग हम खुद भी करके देख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आपको ज्ञान की कितनी खूब सारी जिज्ञासा है, ठीक, लेकिन चर्चा करते हुए आपकी वो जिज्ञासा पूरी हो गई। हाँ, आपके ऊपर। अब उसके बाद भी सामने वाला आपको छोड़े नहीं, हाँ, है ना। सामने वाला आदमी आपको छोड़े नहीं। हाँ, वो जो है बहुत भंवरलाल जी की तरफ बोले, या जो हजारी मलजीत उनकी तरफ बोले नहीं नहीं मैं समझा के ही छोड़ूंगा, वो कुछ और। वो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे इतना ही समझना था, मेरा हो गया। अरे तुम्हारा ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें पता चलेगा कि मैं बताऊंगा कि कितना। जब ऐसा होने लगता है तो अब क्या होता है, वहाँ पे फिर दुख स्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उसकी इच्छा नहीं है। जो जिस चीज़ की प्राप्ति आप करवा रहे हो वहाँ उसकी इच्छा नहीं है अभी, तो वो दुख को ही पैदा करेगी। क्योंकि इच्छा के अनुरूप अब आगे गति नहीं हो रही है, इच्छा के अनुरूप वहाँ पे एक्टिविटी अब नहीं हो रही है, तो सुख मिलता है इसी से। और ये चूंकि परिवर्तनशील है, इसका मतलब है कि हर प्रक्रिया शुरू होगी और उसका अंत होगा। तो जैसे इच्छा हुई है, तो अगर उस चीज़ की प्राप्ति उतनी हो जाती है तो इच्छा का अंत हो जाता है। अब वो लगातार नहीं बनी रहती। तो इच्छा पैदा हुई थी, इच्छा की पूर्ति हो गई तो अब बंद हो गई। अब वहाँ से कोई और इच्छा पैदा होगी तो वो उस इच्छा की शुरुआत होगी, फिर पूर्ति हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो उसमें दुख हो जाएगा, फिर तीसरी। ऐसे हमारे जीवन में कंटिन्यूटी चलती है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा उदाहरण दे के या ऐसी प्रक्रिया करा के वो कह रहे हैं कि देखो रसगुल्ले में कोई सुख है नहीं, ऐसा वो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में विषयों में सुख नहीं होता है और विषयों में दुख नहीं होता है। बोले कहाँ होता है? बोले तुम्हारे अंदर की ये अवस्थाएं हैं, रसगुल्ले से इसका कोई बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं है भाई, रसगुल्ले से तो पूरा लेना देना है, क्योंकि रसगुल्ले की एक मात्रा सुख दे रही है और रसगुल्ले की अतिरेक मात्रा दुख दे रही है। ये तो हो रहा है ना। अगर मैं अतिरेक में रसगुल्ले ना खाऊं, जैसे अति सर्वत्र वर्ज्य थे आपने बताया, तो ये अति मतलब किसके बारे में हो रहा है? अति का मतलब यही हो रहा है ना कि भाई मामला पूरा हो गया, अब और ज़्यादा ना खाओ। तो विषय की बात हो रही है ना कि विषय की जो प्राप्ति है वो इच्छा के अनुरूप रखो, नहीं। लेकिन ये लोग उस बात को नहीं कंसिडर कर रहे हैं और क्या बोल दे रहे हैं, और ऐसा कर दे रहे हैं कि भाई अगर आप सुख की इच्छा करोगे तो दुख भी उसके साथ आएगा ही, ऐसा जोड़ दे रहे हैं इस तरह की चीज़ों में। जबकि ऐसा हो नहीं रहा है, हमारे साथ भी नहीं होता है। ऐसा तो कभी कभी होता है, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि पानी की और खाने की उपलब्धि हमें हो रखी है, प्राप्ति हो रखी है, रखा है हमारे पास। तो जब जितना खाने की इच्छा होती है तो खाना हमने खा लिया, क्या उसमें कोई दुख होता है ना? क्योंकि वहाँ कोई पिस्तौल लेके बैठा नहीं है कि कल का खाना भी आज ही खाना है, ऐसा तो करके है नहीं। जितना हमें खाना होता है हम खा लेते हैं। जैसे बच्चों के ऊपर कई बार अत्याचार होता है। जैसे मेरे भांजे और भांजी जब वो छोटे थे तो वो थोड़ा सा खाना खाते थे, तो मेरी बहन को ऐसा लगता था कि ये खाना बहुत कम है इनके लिए और इन्हें ज़्यादा खाना खाना चाहिए, उसकी ऐसी समझ थी। तो वो क्या करती थी कि वो खाना खिलाने की कोशिश करती थी, नहीं खाते थे तो एक एक थप्पड़ रसीद करती थी और ज़बरदस्ती खिलाती थी। और शायद हम में से भी कभी ऐसा किसी ने किया हो बच्चों के साथ।
वो ऐसी समझ के साथ करते हैं कि ये जरूरी है ना, समझ रहे? तो लेकिन भाई खाना खाने की इच्छा तो अलग अलग समय में अलग अलग हो सकती है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि एक आदमी 2 रोटी खाता है तो सदा 2 रोटी की इच्छा करेगा। इच्छा तो कभी एक की हो सकती है, कभी एक की भी ना हो। तो सोचे यार ये वाला टाइम नहीं खाते, थोड़ा अगले टाइम, ऐसा हो सकता है ना, हमारे जीवन में होता है ना ऐसा। तो हम कई बार ज़बरदस्ती करते हैं और वो बच्चे रोते हुए उस चीज़ को खा लेते हैं। तो वो इस तरह की घटना में यही दिखाना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि देखो सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के का एक तरफा आप चाहोगे तो दूसरा तरफा आपको मिलेगा ही, आप बच नहीं सकते। अगर बचना है तो पहला भी छोड़ो, यही कह रहे हैं ना स्पष्टतया। क्या ये सही ज्ञान है? क्या ये सही दर्शन है? दर्शन माने जो देखा गया, तो ये इसको हम सही दर्शन नहीं कह सकते ना, क्योंकि इसका जो निर्णय आ रहा है वो ऐसा निर्णय आ रहा है कि भाई इच्छा करना बंद करो। अगर इच्छा करोगे तो दुखी भी होगे ही, सुखी तो होगे मगर दुखी भी होगे ही। पर ऐसा अनिवार्य तो नहीं है, हमारे जीवन में ऐसा तो नहीं होता। और इसके मैं ऐसे कई उदाहरण लेता हूँ कि मान लिया जैसे मैं अभी 50 साल का हूँ, 50 साल में एक दिन में 3 टाइम खाने के हिसाब से मैंने अब तक कितनी बार खाना खा लिया होगा? एक साल में लगभग 1000 के आसपास हो जाता है। 365 दिन होते हैं, तो एक दिन में 3 बार खाया तो एक साल में 1000 बार लगभग मैंने खाना खा लिया। और भाई 50 साल का हूँ तो 50,000 बार मैंने खाना खाया होगा, 50,000 बार से भी ज़्यादा पानी पिया होगा, ठीक। लेकिन क्या इतने खाने और इतने उसमें ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि मैं बीमार पड़ गया होगा? क्या मैं 50,000 बार बीमार पड़ा? मतलब हर बार खाने के बाद बीमार पड़ा मैं? क्या नहीं होता ना ऐसा। तो सर इसमें हम ऐसा भी ले सकते हैं कि मान लो कि हमने 25 वो मान लो कि हमने 25 इच्छा की और उसमें से 20 तो पूरी हो गई, लेकिन 5 पूरी नहीं हो सकी। जी, और जी। हो सके ऐसा कोई अभी नजीक के भविष्य में नहीं लग रहा। हाँ। तो 5 जो पूरी नहीं होगी उसके लिए दुख होगा, झेलना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए 20 तो पूरी होगा। हो गई हाँ। तो उसके लिए तो नहीं मिलेगा नहीं दुख। तो लेकिन 20 तो ऐसा भी हम कह सकते हैं नहीं कि पूरी तो नहीं हुई ना, वो तो हाँ, 20% ही हुई ना। हाँ नहीं 20 तो पूरी हो गई, हाँ, तो उतना 5 सुख ही मिल पूरी गया। नहीं हुई, इतना सुख मिल हाँ, गया। इतना तो मिल इस संदर्भ में भी ये कहना हम कह सकते हैं कि इच्छा तो हम जरूर करेंगे, लेकिन शायद 2-5 पूरी नहीं हो तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। इस अर्थ में भी हमको दुख मिल सकता है। एक ये बात मैं रखूंगी और दूसरी ये बात मैं रखूंगी कि जो अध्यात्म में बोलते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मेरी समझ में ऐसा है कि वो ऐसा बोलते हैं कि जो पंचेंद्रिया हमारी है ज्ञान के लिए, तो जिससे हम सब विषयों का भोग करते हैं, अलग अलग विषयों का, तो वो विषय हम और इंद्रियों का स्पर्श होता है तो इससे हमको सुख मिलता है। तो वो ऐसा बोलते हैं कि आप स्वयं ही आनंद स्वरूप हो और ये भोग के हिसाब से, जैसे वो कुत्ते का दृष्टांत देते हैं कि वो कुत्ता है, वो हड्डी चबा रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो हड्डी में से लहू निकल के उसको स्वाद दे रहा है। जी, जी। वैसे वास्तव में यही सच नहीं है, उसको इसका ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है। वैसे ही मनुष्य को इसलिए ऐसा लग रहा है कि इंद्रियों में से सुख हमको विषयों से मिलते हैं, वैसे ही ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है। वास्तव में तो ऐसा है कि आपका स्वरूप ही आनंद का है। और जब आप विषयों और इंद्रियों का, गीता जी में श्लोक वगैरह भी है, इधर मैं इसका नहीं उल्लेख करूँगी, लेकिन वही बात है। हाँ हाँ, इसमें गलती है ना। हाँ, इसमें उदाहरण भी, हाँ, इसमें उदाहरण भी जो लिया है वो गलत है। आप मुझे बताओ, क्या कुत्ते को बिना हड्डी चबाए उसके दांतों से खून निकल सकता है? हाँ, नहीं निकल सकता। और वो वास्तविक में तो क्या सही भी ये नहीं खून है। निकले बिना उसको रस आएगा, मतलब आनंद होगा? क्या नहीं होगा ना। भले ही हड्डी में से खून ना भी निकले तब भी हड्डी के बिना खून निकलेगा नहीं उसके अंदर से भी। तो अगर उसे उस खून का स्वाद लेना है तो हड्डी तो चबानी पड़ेगी कि नहीं?
हाँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका यही है तो कि- लेकिन ये लोग हाँ, क्या करें, ये कह रहे हैं भाई साहब आप हड्डी ना चबाओ, कोई और ऐसी प्रक्रिया कर लो कि उस खून को ऐसे ही निकाल लो और पी जाओ। हाँ, तो वो यही तो कह रहे हैं। हाँ, वही मायने में सच नहीं होता है ये सब बोल नहीं, और हाँ, लेकिन हड्डी चबा के खून निकाल के मैंने अपना पिया के कोई दूसरे तरीके से सिरिंज से खून निकाल के मुंह में डाल लिया, इसमें कोई अंतर है? और हाँ, एक कुत्ते ने तो हड्डी चबाई, उसके दांतों में से खून निकला और वो पिया और उससे उसको मजा आया, एक प्रक्रिया ये हो गई। एक कुत्ता थोड़ा हाँ, आध्यात्मिक था, हाँ, लेकिन वो क्या है कि वो उसने एक इंजेक्शन इसलिए लिया हाँ, और अपने दांत में इंजेक्शन लगाया और उसमें से खून खींचा और फिर वो खून जीभ पे डाल लिया और फिर उसने स्वाद लिया। क्या इन दोनों तरीकों में खून निकालने के तरीके के अलावा और कोई अंतर है? नहीं, वो तो अपने आप निकल गया, वो ऐसा तो कोई कुत्ता करेगा नहीं, नहीं, कर नहीं हम पाता। तो एक उदाहरण दे रहे हैं ना। हाँ, हाँ, नहीं, खून निकालने के तरीके का ही तो फर्क है ना। वो तो खून ही निकालना है। एक कुत्ता हड्डी चबा के खून निकाल रहा है और एक इंजेक्शन लगा के खून निकाल रहा है ना ना, और हाँ, लेकिन तो क्या उसको खून से मजा आ रहा है? हाँ, मतलब उदाहरण में तो यही बोला जा रहा है कि एक कुत्ता हड्डी चबा रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि ये खून हड्डी में से निकल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है जब एक ज्ञानी कुत्ते ने उसको देखा, भाई उस दो कुत्ते थे, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। अज्ञानी कुत्ते को ऐसा लगता था कि जब वो हड्डी चबाता है तो खून जो है वो हड्डी में से निकलता है और उस खून को जब वो पीता है तो उसे मज़ा आता है। लेकिन वहाँ पे एक ज्ञानी कुत्ता भी था दूसरा, वो बोला यार इसकी जांच करनी चाहिए कि खून जो है हड्डी में से निकलता है कि कहीं और से निकलता है। तो उनने जांच करी और उस आध्यात्मिक कुत्ते ने वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाई खून तो दांत में से निकल रहा है, हड्डी में से नहीं निकल रहा। उसने ऐसे सूक्ष्मदर्शी लगा के उसको देखा तो उनने पाया कि भाई खून तो निकल रहा है दांत से, और जब वो खून मेरे जीभ पर लग रहा है तो मुझे उसका स्वाद आ रहा है और मज़ा आ रहा है। क्या वो इस जांच के आधार पे ऐसा निर्णय ले सकता है कि भाई खून पीने की ज़रूरत नहीं है, बिना खून पिए भी सुख मिल जाएगा, जीभ को टेस्ट आ जाएगा? क्या ये निर्णय लेना उसका सही है? और हड्डी में से नहीं निकल रहा है तो हड्डी चबाने की प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खून तो हड्डी में तो है नहीं, खून है ना, वो तो हड्डी ऐसे दाढ़ वाड़ में इसमें मसूड़े में लग रही है तो वो वहाँ से खून निकल रहा है। तो अब वो समझदार आदमी, समझदार कुत्ता होगा, वो तो ऐसा ही करेगा ना कि देखो भी हड्डी वड्डी चबाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके कोई दूसरा तरीका निकालो और मसूड़ों में से खून निकालो और जीभ पे डालो, क्योंकि जीभ पर तो तभी स्वाद आएगा ना जब वो खून जीभ पर लगे। पर वो जो आध्यात्मिक कुत्ता है वो ऐसा निर्णय ले रहा है कि भाई खून तो मेरे अंदर ही है, मेरी नस नाड़ियों में मसूड़ों में खून तो है, तो उसे जीभ पर लाने की, पेट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं खून स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। क्या नसों में खून होने से जीभ से स्वाद मिल सकता है? नहीं, नहीं। उसका संपर्क जब तक जीभ से नहीं होगा तो क्या हमें खून के स्वाद की सेंस हो सकती है? नहीं। प्रक्रिया हम कोई भी करें, हड्डी चबा के खून निकालें और चाहे इंजेक्शन लगा के खून निकालें, चाहे पत्थर मार के खून निकालें, जब तक खून निकल के जीभ पर नहीं लगेगा तो क्या खून का स्वाद आ सकता है? खून का स्वाद नहीं आएगा, लेकिन सर इन दोनों में फ़र्क है। हाँ बताइए। एक तो ये है कि पहली बात, वो जो हड्डी मुंह में लेके वो जो उसको खून का जो स्वाद आ रहा है, मतलब उसको मज़ा आ रहा है उस खून में, वो इस वजह से आ रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये खून हड्डी में से आ रहा है। और दूसरा, अगर हम इंजेक्शन देते हैं अगर, तो उसे ये मालूम है कि तकलीफ उसी को हो रही है, उस समय उसको वो नहीं मालूम है कि खून उसके पास से आ रहा है। ठीक है। तो या पत्थर मारते हैं अगर, और उससे अगर खून आता है तो वो जो उसकी जीभ पे गिरेगा, उसकी जो स्वाद, जो मज़े में है, उसमें फ़र्क होगा।
तो अब अगर उसको ये ज्ञान हो गया तो अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? खून पीना बंद करेगा या कुछ और इंतजाम करेगा खून का? नहीं, एक तो सर ये यहाँ पर जो है ना थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा सा वो इम्प्रॉपर लग रहा है, क्योंकि हेल्यूसिनेशन में, भ्रम में, जैसे कि वो आप कल बता रहे थे कि एक वो जो पंडित जी थे इंद्र से बात करते थे, तो वो एक उनका भ्रम था। तो ये जो हड्डी में से जो उसको मजा आ रहा है, ये एक भ्रम का क्रिएशन है, इल्यूजन है। हाँ, ये उसका इल्यूजन है, लेकिन उसको ज्ञान हो गया, उसका इल्यूजन हो गया दूर। हाँ, अब वो हड्डी तो चबाएगा नहीं भाई, अब इसका यही मतलब हुआ ना। या ऐसा है कि हड्डी तो अभी भी चबाएगा, पर अब उसे मालूम है कि खून मुझसे ही निकल रहा है, और फिर हड्डी फिर भी चबाएगा, ऐसा तो करेगा नहीं, तब तो नहीं चबाएगा ना। हाँ, तो अब या तो वो इस खून का इंतजाम कहीं बाहर से करेगा, यही करेगा ना कि भाई हड्डी से चोट लगती है मुझे, उसमें से निकलता है, तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, तो खून तो चाहिए ना। तो खून, अब उसका वो बाहर कोई आर्टिफिशियल खून बनाएगा या कुछ और उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा, यही करेगा ना। भोजन तो लेगा ना, इच्छा तो नहीं छोड़ेगा ना कि अब क्योंकि भाई ये तो इल्यूजन था और अब खून तो नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं करेगा ना। लेकिन जब ये उदाहरण सुनाया जाता है तो इससे कंक्लूजन ये लिया जा रहा है कि भाई साहब, चूंकि खून तो आप ही के अंदर था, तो आप सुख स्वरूप हैं। तो गलती यहाँ पे क्या हो रही है, ये सोच रहे हैं कि खून में सुख होता है, जबकि सुख कहाँ है? जब खून जीभ पर लगे। हाँ, लेकिन हाँ, है ना, अगर खून जीभ पर नहीं लगेगा तो सुख की प्रक्रिया पैदा नहीं होती। यस। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि खून तो तुम्हारे अंदर है ही, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ही तो निकल रहा है, तो तुम सुख स्वरूप हो। अब ये सुख स्वरूप कैसे वो हो गया, ये मुझे बताइए। इस नहीं, ये एक्सप्लेनेशन, ये उसमें पहली बात तो गलत है। ये उसको ये सिद्धांत व्यवहार में हम अपना नहीं सकते। हाँ, तो फिर शास्त्रों में है, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ। ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा है, लेकिन वो व्यवहार्य सिद्धांत नहीं है। जिसको मालूम हुआ होगा उसको शायद हुआ होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है। तो ये सिद्धांत व्यवहार्य नहीं है और ये सिद्धांत व्यवहार्य है। हाँ, तो मतलब किसी काम का नहीं बचा ना फिर ये हमारे लिए। भाई हमारे लिए अगर व्यवहार योग्य नहीं है तो हमारे लिए किसी काम का नहीं बचा। फिर क्या है कि उससे ये बात परफेक्ट हो सकती है कि व्यवहार योग्य ये। हाँ, तो अब शास्त्रों ने ये बोला है, तो वही जानना चाह रहे हैं कि व्यवहार योग्य हड्डी को फिर भी चबाना ही है या कुछ और करना है? व्यवहार योग्य सिद्धांत ये है कि सभी को सुख चाहिए, क्योंकि सभी को वो आनंद का पता नहीं है, हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, और शायद हो कि ना हो वो मालूम नहीं है, तो सभी को सुख चाहिए। हाँ, तो अब इसमें हम अब इसमें हम किस निर्णय पर पहुंचे? माने वो कुत्ता आध्यात्मिक हो गया, उसे ये आध्यात्मिक ज्ञान हो गया कि खून उसके अंदर से ही निकल रहा है हड्डी चबाने से। यही पहुंचना है कि वास्तव में भले ही तत्व ज्ञान में ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये सभी के लिए व्यवहार्य नहीं है। नहीं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना जो इस ज्ञान को जान गया। हाँ, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब उसका अगला कदम क्या होगा? वो एकदम मांस वाली हड्डी खाए। हाँ, है ना, खून तो चाहिए ना उसको। हाँ हाँ, तो अब वो क्या करेगा कि अब वो प्रोसेस चेंज करेगा, अब अपना सोर्स चेंज करेगा कि भाई मुझे मेरा ही खून नहीं पीना है, खून का इंतजाम बाहर से करेगा। ये उसका इल्यूजन था। हाँ, ये उसका वो जो illusion था। खून जो उसको निकल रहा था उसी का था। Yes. कि जब उसे मालूम पड़ गया तो अब वो Yes. मांस वाली हड्डी के हाँ, पीछे जाएगा, मतलब की हड्डी नहीं। यस, मतलब अब वो इससे ऐसा निर्णय तो नहीं लेगा ना कि देखो खून में से आनंद आ रहा था, तो खून तो मेरे अंदर ही है, तो ये प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, और अंदर है और ऐसे ही खुशी होता रहूँ, हाँ मेरा ही खून है, मेरे ही अंदर है। नहीं। हाँ, और या वो ऐसे वो सोचने लगे कि देखो ये खून मैं अपने नस में से निकालूंगा, फिर मुंह में डालूंगा, फिर पेट में जाएगा, पेट में से फिर नस में ही चला जाएगा, तो वहाँ तो अभी ही है। क्या वो ऐसा निष्कर्ष लेना क्या उचित है कि मतलब उस खून की इतनी लंबी प्रक्रिया करने की क्या जरूरत? अंदर तो है ही। नहीं, ये तो गलत है। लेकिन नहीं हो सकता है, शायद उसने मांस वाली हड्डी ले ली, हाँ। लेकिन वो मांस चला गया और हड्डी रह गई, तब वो छोड़ दे। हाँ, तब हाँ, जब वही उसकी बात है ना। तृप्ति हो जाएगी तो छूट ही जाएगी ना। हाँ भाई, समझदारी यही हुई कि हड्डी के ऊपर उतना पर्याप्त मांस होना चाहिए कि वो मांस से उसका पेट भर जाए
और हड्डी तक जब तक नंबर आए तो उसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो, है ना। कम मांस वाली हड्डी होगी तो मांस से पूरा पड़ेगा नहीं, तो फिर वो हड्डी को चबाना जारी रखेगा। यही हुई ना। तो समझदारी की बात क्या हुई कि जितनी इच्छा है उतनी आपूर्ति हो जाए। यस, ठीक, समझदारी तो ये होगी। लेकिन वो क्या बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम तो आनंद स्वरूप हो। इस उदाहरण से माने खून तो तुम्हारे ही अंदर है और ऐसे भी तुम्हारे अंदर ही जा रहा है, तुम्हारा निकल के, और कष्ट हो रहा है वो अलग से कि भाई मसूड़े घायल हो रहे हैं तो उससे कष्ट भी होता होगा बाद में, तो कष्ट हो रहा है अलग से। तो वो ये कह रहे हैं कि देखो तुम आनंद स्वरूप हो, इस बात को जान लो। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जानने के बाद हड्डी चबाएंगे कि नहीं चबाएंगे, या इसका कोई सब्स्टिट्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये वो नहीं बता रहे हैं। नहीं तो अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनको खाना पीना उनका बंद कर दिया जाए, तब उन्हें अर्थ तो ऐसा ही निकल रहा है भाई, अर्थ तो ऐसा ही निकल रहा है ना। नहीं निकल रहा। हाँ भाई हाँ, अगर आप आनंद स्वरूप हैं और आपका जीवन या आपका सुख बाहर की चीजों में नहीं है और आप आनंद स्वरूप हैं, तो बगैर बाहर की चीजों के उनको रख दिया जाए, है ना, यही हुई। और फिर देखा जाए कि वो यही ऐसा बात हुई कह ना। पाते हैं कि नहीं। हाँ, लेकिन क्या, और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये व्यवहार्य नहीं है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, विषय तो हमें चाहिए। तो भाई फिर आपके इस वाले ज्ञान का क्या मतलब, जिसका व्यवहार ही ना हो सके, वो ज्ञान कैसे हुआ? तो सर ये तो उस चीज की इंटरप्रिटेशन है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो उनकी समझ में आई। नहीं तो सर इंटरप्रिटेशन को ही समझ बोलते हैं, मतलब ऐसा आपने समझा। नहीं तो ये तो गलत है ना, जैसे आप हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो गलत हुआ ना फिर। हाँ, तो गलत को ज्ञान तो नहीं कह सकते ना, अज्ञान ही बोलेंगे ना। बिल्कुल। भाई एक इल्यूजन के बाद में कोई दूसरा इल्यूजन ले लिया, यस, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इल्यूजन के बाद में ज्ञानी बन गए। जी हाँ। लेकिन सर ये जो सुख की अनुभूति है या दुख की अनुभूति है, जैसे आपने पहले कहा कि हमारे अंदर एक इच्छा पैदा हुई, मान लीजिए कि मुझे प्यास है, हाँ, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? तो इच्छा होगी कि मैं पानी पीऊं। अब जितनी ज्यादा प्यास का मतलब है कि किसी चीज की कमी का एहसास। सही बात है। अगर वो एहसास जितना ज्यादा होगा, हाँ, उतना ज्यादा पानी चाहिएगा। नहीं, उतना ज्यादा पानी चाहिए ऐसी बात नहीं है। पानी में सुख उतना ज्यादा आएगा। हाँ, पानी में उतना सुख ज्यादा। लेकिन ऐसा है कि मुझे 3 घंटे में प्यास लगी, हाँ, लेकिन पानी अवेलेबल नहीं हो पाया। हाँ, अब प्यास मुझे जितनी ज्यादा लगती जाएगी, वो टाइम जब मैं पानी पीऊंगा थोड़ा ज्यादा स्वाद आएगा, उसकी सुख की अनुभूति उतनी ज्यादा होगी। यानी कि मेरी सुख की अनुभूतियां वो भी रिलेटिव है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो अगर वो पानी अगर मुझे नहीं मिला, वही पानी, और ये मेरी प्यास बढ़ती जाए, मैं एक ऐसी जगह पे हूं, तो उसी प्यास की वजह से मुझे फिर तकलीफ होगी। हाँ, नहीं तो मतलब इससे हम ये निर्णय पे तो नहीं पहुंच सकते ना कि हम ही आनंद स्वरूप है, ये कैसे नहीं, ये नहीं हो रहा है। मैं उसको तो बता, अभी तो हमारा यही वाला टॉपिक है ना कि क्या हम इस तरह के एग्जाम्पल से इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि हम आनंद स्वरूप हैं? नहीं, बस वही बात है। इससे मतलब नहीं है ना? मैं वो कह रहा था कि वो जो सुख और दुख की जो बात हो रही थी, तो सुख और दुख दोनों रिलेटिव चीजें हैं, यानी कि हम तो खुद ही कह रहे हैं कि रिलेटिव, वो कह रहे हैं कि ये इररिलेटिव है। वो आनंद पड़ा है अंदर। तो उन्हीं आदमी को भूखा रखा जाए ना। हाँ, भाई हम तो कह रहे हैं कि रिलेटिव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई साहब समझ जाओ ये इररिलेटिव है। सुख जो है वो पानी में नहीं है, आप ही के अंदर है। नहीं, और पानी पीने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो भी पीते हैं पानी, हाँ, वो ना पिए। खुद इसीलिए खुद भी कह रहे हैं कि ये व्यवहार्य नहीं है। हाँ, क्योंकि पर ये ज्ञान है। भाई जब व्यवहार्य नहीं है तो ज्ञान कैसे हुआ? और ऐसा ज्ञान करने का क्या फायदा कि जिसके अनुसार हम चल ना सकते हो? जी, वो दे दो। मतलब देखो ये है छोटी सी चीज ही, मगर छोटी सी गलती होने पर, किसी गलत निर्णय पर हम कैसे पहुंच जाते हैं, ये इस तरह के उदाहरण है सारे। तो फिर इसके बाद जो उन्होंने सुख और दुख की डेफिनेशन में कुछ बेसिक गलतियां कर दी। हाँ, बेसिक गलतियां कर दी। अब उससे क्या हो रहा है कि
इंसान के पास तब पहले इतना ही लेवल था हाँ। और इतना ही ज्ञान अवेलेबल है। Yes, अब yes. आगे उसको उसमें से नहीं मिल रहा है तो वो इमेजिनरी में जा रहा है हाँ। कि मतलब भूखा रहने से उनको सुख प्राप्त हो रहा है हाँ। बट मुझे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेरे में कुछ कमी है, कुछ कमी है। परेशानी है, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ऐसा कुछ करके बेचारा परेशान होता रहता है। और फिर वो नए नए प्रयोग करता है, हाँ, कुछ नए- खा के उपाय हाँ, कर लो, हाँ, सिर्फ इसके ऊपर जिंदा रह लो, जिंदा 5 रह दिन लो। सिर्फ एप्पल ही खा लो। हाँ, तो फिर वो पर्याय सोचता रहता यस है। यस। इस बारे में मैं आपको एक अपना उदाहरण सुनाऊं साधु जीवन के समय का। मुझे एक ऐसा साधु मिला, वो बोला ऐसे ही उदाहरण देखे, बोला कि हम आनंद स्वरूप हैं। तो मैंने कहा तुम अपनी पहले बात पूरी कर लो, मुझे तो नहीं लगता कि आनंद स्वरूप हैं, और तुम अपनी बात पूरी करो। तो उसने, क्योंकि इसी तरह की सारी चर्चा साधुओं में होती रहती है, ये चीज़ें फेमस है वहाँ पर सब, तो वो ऐसा प्रयास कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं अपना खाना और पीना डेली कम करता जाऊंगा, 1-1 चम्मच। वो कह रहा था कि क्योंकि हमें हड्डी चबाने की या बाहर के विषयों के ग्रहण करने की आदत लगी हुई है, एक्चुअल में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं कि बाहर से विषय ले लेके हमने अपनी आदत खराब कर रखी है। अगर हम इस आदत को बंद कर दें तो वो खुद के जो आनंद स्वरूप होने वाली प्रक्रिया है वो अपने आप शुरू हो जाए, हमें फिर विषयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी समझ पर वो इस जो भी उनने पढ़ा सुना साधु संतों से कथाओं में, ऐसे निष्कर्ष पर वो पहुंचा। तो वो क्या कर रहा था कि वो धीरे धीरे, जैसे मान लिया कि 2-3 किलो वो खाता होगा एक समय में, इस समझ के पहले, तो उनने 1-1 चम्मच भोजन उसमें से कम करना शुरू कर दिया। जैसे वो 4 रोटी खाता था तो एक छोटा सा टुकड़ा आज हटा दिया, कल उसने उसमें से उसी आकार के 2 टुकड़े हटा दिए, वो कुत्ते को या किसी को भी डाल दिए, फिर उसके अगले दिन 3 टुकड़े उसमें से ऐसे वो करता जा रहा था। तो जब मैं उसको मिला तो उसका शायद 1 रोटी बची थी 4 में से, मतलब 1 रोटी पर वो पहुंच चुका था, 1 रोटी और फिर सब्जी वब्जी भी उसी हिसाब से कम। तो वो मुझे अपना ऐसा ज्ञान बता रहा था कि भाई मैं ऐसा प्रयोग कर रहा हूँ। तो मुझे तो अंदाज़ा हो गया कि अब इसका हिसाब किताब जल्दी आने वाला है, क्योंकि 1 रोटी कितनी देर बचेगी टुकड़े टुकड़े हटा के। लगभग उसके 3 महीने या 4 महीने बाद हम लोगों की फिर से उससे मुलाकात हुई, क्योंकि हम लोग भ्रमण में निकल जाते थे, तो कभी 3 महीने बाद 4 महीने बाद फिर से वो उधर से आया हम उधर से आए, ऐसे टकराते थे। आए तो खाना खाने बैठे तो पता चला वो 4 रोटी खा रहा है। मैंने पूछा तुम्हारे प्रयोग का क्या हुआ? तुम्हें तो अभी तक हिसाब किताब हो जाना चाहिए था। माने एक रोटी 4 रोटी कैसे हो गई? ये तो हाँ, ये तो कण पे बात आ जानी चाहिए थी अब तक, और टुकड़े के हिसाब से तो रोटी गायब हो जानी चाहिए थी। अभी तक तो तुम हवा पर रह रहे होने चाहिए थे। हाँ, मतलब वो तो चलो, वो तो अपने हाथ में नहीं है, जितनी आ रही है तो कम से कम हाथ से और सोच समझ के, और वो जो ले रहे वो तो खत्म हो गया होता। वो बोला कि वो क्या है कि भाई मैं बीमार पड़ गया और मैं हॉस्पिटल में, मुझे भर्ती करवाना पड़ा, बेहोश हो गया। तो जो तो भैया अब खाना नहीं खाओगे और काम धाम करोगे, चलोगे फिरोगे तो डिहाइड्रेशन वगैरह होके वो बेहोश पड़ गया। तो उसके संगी साथी उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ ग्लूकोज वो सब उन्होंने दिया, और डॉक्टरों ने उसको बताया, डॉक्टर को पता चला कि, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था भाई, पानी पीना छोड़ दिया था या क्या हुआ था? तो उसके साथियों ने उसकी सारी वो करतूत बता डाली कि महाराज ऐसा प्रयोग में लगे हुए थे। हाँ, तो डॉक्टरों ने उसको पर्सनल स्ट्रिक्टली बताया कि भाई इन साधुओं के चक्कर में ना पड़ो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। ये तो अभी तुम्हारे संगी साथी उठा लाए, नहीं तो तुम्हारा तो हरे हरे हो गया था। तो उसको डॉक्टरों की बात समझ में आ गई, और अब वो क्या कह रहा था, मैंने उसको बोला कि मैं चलो तुमने डॉक्टरों की बात मान ली ना? बोला मान तो ली है, पर सत्य तो यही है कि हम सुख स्वरूप हैं। तो मैंने पूछा यार सत्य ये कैसे हो गया?
सत्य अगर ये होता तो तुम्हें तो बेहोश नहीं होना चाहिए था ना। फिर बोला नहीं, मेरे प्रयोग करने में कोई मिस्टेक हो गई होगी, कोई खराबी हो गई होगी। अब क्या कहोगे इस बात को? यही सबसे बड़ी दिक्कत। हाँ तो मतलब इतना स्वीकार नहीं पाए कि ये जड़ता है और ये मुझसे नहीं ऐसा वास्तव में ये व्यवहार नहीं है। हाँ, फिर मैंने उसको पूछा, नहीं बोले। फिर मैंने उसको पूछा तुमने कोई आदमी को देखा जो बिना खाए पिए रहता हो? बोले ऐसा तो कोई आदमी मुझे मिला नहीं है। तो मैं कहा कोई एक भी आपको उदाहरण मिला नहीं, आपने करके देखा फेल हो गए, फिर भी इस बात को मानने पर जोर किस आधार पर दे रहे हो? तो बोला वेद गलत थोड़ी हो सकते हैं आप। मान्यता के आधार। बोला हमारे इतने सारे साधु संत बोल रहे हैं, ऋषि मुनि बोल रहे हैं, ऐसे गलत थोड़ी हो सकते हैं वो। तो मैं कहा अगर तू मर गया होता वो तो तब भी गलत नहीं होते। तो क्या है कि हमारे बुजुर्गों ने कोई चीज़ का एनालिसिस करते समय कोई गलती कर ली और किसी गलत निर्णय पर पहुंच गए और उन्होंने वो गलत निर्णय लिख दिया, तो अब हम उसको जांचें ना और केवल मान लें कि हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने बोला है तो ठीक ही होगा। ये तर्क क्या तर्क है? नहीं है ना। गलती तो हो सकती है ना किसी से, नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। फिर तो हमें अगर कोई चीज़ व्यवहार्य नहीं हो रही है, परिणाम वैसा नहीं आ रहा है जैसा बोला गया है, बार बार करके देख रहे हैं, और मैं कहता तुम अकेले आदमी तो हो नहीं, तुमने जो ये प्रयोग किया है, ये सारे साधु कुछ ना कुछ मात्रा में सब करके देखते हैं। जब नहीं हो पाता है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अव्यवहार्य है कि नहीं? तो अब तो इससे समझ जाना चाहिए कि ये एक मिस्टेक है, ये सत्य नहीं है, ये ज्ञान है। इसे कब तक खींचोगे? कब पुनर्विचार करोगे? कब इस पर चिंतन मंथन करोगे? जबकि वही वेद ये भी बोलते हैं कि भाई ऐसे ही कोई चीज को ना मान लो, सोच विचार करके उसका हाँ, चिंतन करो, मंथन करो, अध्ययन करो, स्वाध्याय करो। उन्हीं वेदों में ये भी लिखा हुआ है कि जब तक आप सत्य पर ना पहुंच जाओ तो पुनः पुनः इस प्रक्रिया से गुजरो, पुनः पुनः। जैसे वेदों के आगे हम बढ़े तो थोड़ा बुद्ध का पढ़ा हुआ है, तो जी। उन्होंने भी उपवास किए थे, ऐसा सुनने में आया है कुछ। हाँ, उन्होंने भी मरने वाले थे, मरने की कगार पे। अगर वो सुजाता खीर नहीं लेके पहुंचती 2-4 दिन और, तो उनका तो हो गया था हिसाब किताब। बट इस दोनों चीजों में हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने पहले से एक मान्यता बिठाई हुई है, तो वो अपने बॉडी पे जोर डाल रहे हैं वो मान्यता को अनुसरण करने का। बिल्कुल। अगर उन्होंने ऑथेंटिकली शुरू किया होता कि मैं प्रयोगात्मक तरीके से देखता हूँ कि जवाब में क्या आता है, यस यस, तो वो बात समझ जाते और मे बी उनका लेवल भी थोड़ा अप हो जाता। यस यस यस। तो इस तरह की गलत एनालिसिस प्रक्रिया के द्वारा जो गलत निर्णय पर हम पहुंचे और गलत उदाहरण को लिया और गलत ढंग से एनालिसिस किया, है ना, तो इससे हो गई मिस्टेक। और उसके आधार पर जो सिद्धांत लिख लिए, जिनमें से एक सिद्धांत ये भी है कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक सिद्धांत उनका। और इस सिद्धांत की वजह से अब वो आगे की चीज़ों को डिसीजन कर रहे हैं कि भाई साहब अगर दुख नहीं चाहिए तो सुख को भी छोड़ दो। ये डिसीजन इसी आधार पर लिया ना, कि ये मान के कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो सीधी सी बात है, ये हमारा अनुभव है कि अगर सिक्के के दोनों साइड में दो अलग अलग चीज़ हैं, तो अगर हम उस एक हिस्से को लेंगे तो दूसरे से बच नहीं सकते, क्योंकि आप जेब में रखोगे तो दूसरा हिस्सा भी जेब में आ ही जाएगा ना, बच तो नहीं सकता। तो ये हमारा अनुभव है। अब इसमें गलती कहाँ हो रही है? गलती यही हो रही है कि क्या सच में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तब तो ये बात ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तब तो ये मिस्टेक हो जाएगी आगे। जी जी, वो क्लिप अब ये सर सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब एक तो यह है कि जो एक जनरल इंटरप्रिटेशन है लोगों के पास और जो बोलते हैं, और इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट भी हो सकती है। यानी कि
जैसे एक उदाहरण के तौर पर ऐसा हम देखते हैं कि जिस आदमी से हमें जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है उसी इंसान से लेकिन सबसे ज्यादा दुख की उम्मीद भी होती है। बिल्कुल। यानी कि दुख अगर मिलता है, जैसे कि 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग अगर मुझे गाली बकते हैं तो एक एकदम अनजान है, एक मेरा दुश्मन है, एक मेरी बीवी है, एक मेरा बेटा है। जी जी जी। तो इसमें जिनसे मेरा लगाव जितना ज्यादा है, एक ही तरह की चीज हुई है गाली बकने की, लेकिन मेरे ऊपर असर उनका अलग अलग पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सेंस में हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि जिनसे ज्यादा लगाव है, जी जी जी। अगर दुख मिला हाँ तो बड़ा दुख उन्हीं से मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है। पर इसको एनालिसिस करो ना। ये तो मोटा मोटा डाटा कलेक्ट किया आपने, अब इसका एनालिसिस करो कि क्या जैसा सोच रहे हो क्या ऐसा ही है, या तो थोड़ा गहन चिंतन में जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। कि भाई हुआ क्या कि मैं जिनसे जो इच्छा रखता हूँ, जैसे मैं रखता हूँ कि भाई बीवी से इच्छा रखता हूँ कि वो मुझे कभी गाली ना दे, अजनबी से मैं ऐसी इच्छा नहीं रखता कि चलो एक आध बार को दे भी दे, है ना, उसके साथ मेरी ये इच्छा नहीं है। लेकिन बीवी से मेरी इच्छा है कि भाई वो मेरा असम्मान कभी ना करे, और उसने असम्मान कर दिया तो मुझे क्या होगा, दुख होगा, है ना, परेशानी। क्यों होगा? क्योंकि इच्छा के विपरीत बात है। अनजान आदमी से ये मैंने इच्छा ही नहीं कर रखी। हाँ वही ना, मतलब ऐसी इच्छा नहीं कर रखी, माने उसकी एक दो गाली माफ है, वो बोलेगा भी तो, क्योंकि ये मैंने पहले से उतना असर नहीं होगा। हाँ, तो पहले मैंने ऐसी इच्छा कर रखी है कि एक दो तक मेरी तरफ से क्षमा है, ऐसी इच्छा की हुई है अंदर, उसके बाद होगी तब फिर दुख स्टार्ट होगा। ऐसी इच्छा अगर पत्नी से कर ली होती तो वहां भी एक दो गाली से कुछ होने वाला जी जी, ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा होता भी है। तो इसका मतलब है कि इच्छा वाले हिस्से को भी इधर भी देख लो ना, उधर ही मत देखो। वो इधर नहीं देख रहे, उधर ही देख रहे हैं। इच्छा के आधार पर और उसकी प्राप्ति या ना प्राप्ति से तय हो रहा है। जी जी जी। केवल इच्छा से तय नहीं हो जा रहा और केवल प्राप्ति से तय नहीं हो जा रहा। नहीं। अजनबी आदमी ने दो गाली दे दी, इतनी सी बात से तय नहीं हो रहा, और पत्नी ने दो गाली दे दी, इतनी सी बात से तय नहीं हो रहा है। यस यस यस। दूसरी तरफ भी कुछ हो रहा है, आधार। हाँ आधार। तो दोनों बात को सामने रख के देखेंगे तब असलियत जी पता चलती है, और तब एनालिसिस कंप्लीट होता है। जी जी जी। नहीं तो अगर एक साइड का डाटा उठाएंगे तो एनालिसिस क्या हो जाएगा? नहीं, इनकम्प्लीट होगा और गलत होगा और रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यही हुआ है। जी जी जी। और ये हम साफ इस अभी जो हम लोगों ने एनालिसिस की, इसमें हम ये देख सकते हैं कि यही हुआ है कि एक तरफा डाटा उठाया है और उस पर ही चिंतन मनन हुआ है। अंदर जो डाटा था जी, उसको उसमें सम्मिलित नहीं किया। राइट, है ना, यही हुआ ना। जी जी जी। हाँ, तो ये गलती हो गई। राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम उनसे थोड़े ज़्यादा समझदार हो गए हैं, तो अब उस डाटा को हम उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। यस। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो निर्णय वो दे के गए वो व्यवहार्य हमें दिख नहीं रहे हैं, राइट, है ना। इसीलिए पुनर्विचार की जरूरत पड़ रही है ना। जी जी जी। नहीं तो पानी पीने से प्यास बुझती है, इस पर तो हम पुनर्विचार नहीं करते। नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो व्यवहार्य है, हम कर ही रहे हैं, हम हमारे व्यवहार में रोज आ रहा है, इस पर हमारी कोई शंका नहीं है। तो जिस बात पर शंका उठे उसी पर ही हम रिप्रोसेस में जाते हैं ना। राइट। पुनर्चिंतन में, पुनर्मनन में जाते, और उसकी जरूरत भी होती है कि भाई दुख थोड़ी ना उठाना है हमें, तो कोई तो गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को जानने के लिए जाएंगे। और जैसे रात हजारीमल जी कह रहे थे कि भाई बीमार तो हम हो रहे हैं। हाँ, बात तो ठीक है, बीमार तो हो रहे हैं, तो हम बीमार क्यों हो रहे हैं इसके कारण में तो जाएंगे। आप बीमार नहीं हो रहे होते तब ये सवाल ही नहीं था। यस। तो एक सिक्के के दो पहलू ना होके एक्चुअल में ये घटनाएं अलग अलग हो रही हैं, और ये तब हमें पता चल रहा है जब अंदर के डाटा को और बाहर के दोनों के डाटा को हम सामने रखते हैं। तब हमें पता चलता है कि सुख की प्रक्रिया है ये कि इच्छा के अनुरूप, ये सूत्र निकल के आता है कि इच्छा के अनुरूप जो होता है उससे सुख निकलता है, और इच्छा के विपरीत जो होता है उससे दुख निकलता है। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसको अपने जीवन में जांच के देख लो कि क्या ये व्यवहार्य हो रहा है या ये भी अव्यवहार्य है। नहीं, ये तो व्यवहार्य है। इसका मतलब है कि अब हम ऐसी जगह पहुंच गए कि जिसकी हर क्षण हम जांच कर पा रहे हैं अपने व्यवहार में Yes, yes. कि ऐसा ही हो रहा है। तो अब ये हमारा ज्ञान बन गया।
अब आगे की प्रक्रिया इस आधार पर तय करेंगे। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब आगे की प्रक्रिया ये होगी कि भाई हमें खाना तो चाहिए, ये तो निश्चित है। हम सुख स्वरूप नहीं है, ये बात समझ में आ गई। हमें सुख तभी मिलता है जब इच्छा और विषय का मेल हो, यस, है ना? ये ज्ञान निकल के आया। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी इच्छा होगी या हो सकती है, उस हिसाब से पहले से इंतजाम करके रखेंगे विषय की प्राप्ति का, कि जैसे ही इच्छा हो उसकी पूर्ति हो और हम सुखी हो जाए, है ना? राइट। अभी इसके पहले हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि भाई हम तो सुख स्वरूप हैं, तो विषयों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो आदमी उसमें जा ही नहीं रहा था, संन्यास में चला जाता था, बोलता था कुछ दिन तक जो थोड़ा बहुत चाहिए मांग के खा लूँगा, यही ना? तो ये गड़बड़ी हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तो ये बात है। तो उसी पर चिंतन मनन किया, समझ में आई बात कि भाई वास्तविकता ये है, वो हमारा एक गलत निर्णय था हमारे बुजुर्गों का, जिसको अब हम सही कर रहे हैं। जी, ठीक, ऐसे करके था। हाँ। और आनंद स्वरूप वाली बात भी एक लिहाज से सही है, क्योंकि आप भी कह रहे थे सुषुप्ति जो अवस्था है, जब तक वहाँ रहते हैं तब तक हम आनंद की अवस्था में हों। नहीं, वो वाला अर्थ नहीं ले रहे आनंद का। नहीं, वो तो मैं कह नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं उसकी बात, मैं उन इंटरप्रिटेशन, हम उन शब्दों को अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सुसुप्ति में जो आनंद है वो सुख और दुख के अभाव के अर्थ। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो उसी को, हाँ, लेकिन ये लोग आनंद का मतलब बहुत मजा। हाँ, ऐसा करके बोला। हाँ, कोई ऐसा सुख, हाँ, जो बस एक बार शुरू हुआ तो ये चलता ही रहता है, ये उनकी रुकता ही नहीं है। हाँ, तो ये उनकी गलत इंटरप्रिटेशन। हाँ, क्योंकि एक तरफ वो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई ये पूरा जगत जो है परिवर्तनशील है, और फिर इसी परिवर्तनशील जगत में एक ऐसी चीज की कल्पना कर रहे हैं कि जो एक बार शुरू हो तो कभी परिवर्तित होती नहीं है। अब वो ये नहीं सोच रहे कि अगर कोई ऐसी अपरिवर्तित आनंद की बात होती तो भाई साहब वो तो सदा ही रहती ना, उसको शुरू करने की जरूरत कैसे पड़ती भला? यस, पड़ती क्या? बिल्कुल, वो तो सदा से विद्यमान होती। बिल्कुल। जैसे ये जगत सदा से विद्यमान है, तो क्या आपको इस जगत को शुरू करने के बारे में सोचना पड़ेगा क्या? नहीं ना? नहीं। तो अगर कोई आनंद की अवस्था ऐसी होती जो इंडिपेंडेंट होती है ना, अपने आप में कंप्लीट होती, किसी और बात पर डिपेंड नहीं करती है कि खाओगे तो होगा, नहीं खाओगे तो नहीं, ऐसी बात पर डिपेंड नहीं करती, कोई ऐसी प्रक्रिया जो किसी प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, तो वो तो फिर सदा से होती ना। आपको सोचना क्यों पड़ता? वो तो अभी भी होती। आप जानो या ना जानो, आप आनंदित होते। जैसे आँख जो है वो बाय बर्थ हमें सही मिलती है, तो चाहे आप आँख के बारे में कुछ जानो या ना जानो, सही दिखाई देता ही रहता है। आप आँख पे ध्यान दो चाहे ना दो, दिखता है कि नहीं दिखता है? अगर ऐसी कोई आँख होती जो जन्म से लेके और मरने तक एक ही जैसी रहती, हाँ, तो चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती ना, कभी भी चश्मे की जरूरत, है ना? और फिर ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि भाई साहब हाँ, आँख जो है वो ज्योति स्वरूप है, ऐसा करके नहीं पड़ती ना जरूरत। राइट। बिल्कुल, एकदम सही बात है ना? राइट। ये जरूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि उसमें परिवर्तन आया, परिवर्तनशील है। हाँ। और परिवर्तनशील है मतलब कि ये उसकी सच्चाई नहीं है कि वो अपरिवर्तनशील है। यस। तो माने इस दुनिया में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती जो कि परिवर्तनशील ना हो। बिल्कुल। इसी से हमें ये भी पता चलता है कि ये परिवर्तनशीलता का गुण कहाँ से आ रहा है। ये जो परम तत्व है वही भाई साहब परिवर्तनशील है। बिल्कुल। इनसे गलती कहाँ हो जा रही है कि वो उसको अपरिवर्तनशील समझ ले रहे हैं। ये लीजिए दिव्यानी जी। नित्य और अनित्य। जैसे अच्छा। जैसे हम सोच रहे हैं इसमें कि ऐसे कि किसी ने एग्जाम्पल लिए है, वो ऐसे है कि जो परिवर्तनशील नहीं लग रहे हैं। हाँ, नहीं लग जैसे कि जो कोई भी जड़ चीज है वो बनी हुई है परमाणु से, तो अंदर तो वो वाइब्रेट हो रहा हाँ, है। बिल्कुल निरंतर जैसे हम निरंतर बदल रही है। हाँ। क्षय हो रहा है उसका, कुछ और बनती चली जा रही है धीरे धीरे। जैसे फैन घूम रहा है, हाँ, फैन घूम रहा है। हम उसको देखे चलते फुल स्पीड में, तो हाँ। हमें वो स्थिर लग रहा है। हाँ, स्थिर लगेगा बिल्कुल। तो वो परिवर्तन की स्पीड है वो हाँ, कम ज्यादा है। बस कम ज्यादा। जैसे आंख नाक नहीं बन रही, यस यस, बट आंख के अंदर तो कुछ परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल। जो किसी के अंदर बहुत कम है तो उनको चश्मे का प्रॉब्लम नहीं नहीं होता है, किसी को नहीं है तो हो जाता है ना।